गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग अच्छे तो नहीं होंगे। कल की घटना के बाद रात में नींद नहीं आ रही होगी। सोच रहे होंगे पेपर कैसे देने जाएंगे, पेपर कैसे देंगे। बहुत लोगों को चोट आया होगा, वो दिख रहा होगा आप लोगों को। मेरे सामने तो यही मुझे तो यही दिख रहा था कल कि किस तरह से महिलाओं को पीटा गया, लड़कियों को पीटा गया। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, और इतना कुछ होने के बावजूद भी हम लोग हार गए। कम से कम जो 2 मांगे थी, 3 मांगे थी, 3 मांगों को पूरा तो ये करते। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं आप कर रहे थे तो आप 10 दिन पहले ही बता देते हैं। फिर ये भी नहीं कहते हम लोग। लेकिन क्या हुआ ये कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इसका बताया गया, लेकिन पिछले 5-10 दिनों में 5 से 7 दिन हो रहे हैं। जो मानसिक स्थिति था बच्चों का आपने कर दिया था, उसमें तो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे ना। मैं तो जानता हूँ इतने कितने बच्चों को जो हर मिनट देखते थे कि क्या होगा, कैसे होगा। बहुत लोग छुट्टी नहीं लिए थे। आप डायलेमा की स्थिति बना रखे थे, इतना लेट एडमिट कार्ड जारी कर रहे थे। कल सचमुच में लगा कि हम लोगों को हराया गया है। हम लोग हारे नहीं थे। हम लोग हारे नहीं, हम लोग को हरा दिया गया। सब प्लान्ड था, सब प्री प्लान्ड था। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम लोग को हरा सकता है। स्टूडेंट को कोई हरा सकता है, स्टूडेंट कम्युनिटी को कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग थे जो स्टूडेंट कम्युनिटी को हरा दिए। क्या कर सकते हैं हम लोग। एक कविता मुझे इसमें याद आता है। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानने वाले हैं। हार कैसे मान जाएंगे? स्टूडेंट कम्युनिटी है, हार नहीं मानना है। बस आप लोगों से यही बात करनी है कि जो कल हुआ, देखिए आज क्या क्या होता है। अगर लगे कि कुछ हो रहा है तो सहयोग देने से चूकिएगा नहीं। जब नहीं होगा तब क्या कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सहयोग अगर अगर लगे कि कुछ भी ऐसा हो रहा है, छोटा सा अगर धुआं भी कहीं निकल रहा है तो ज्वाला बनना है। समझ गया ना? एक मैं वीडियो देख रहा था, लोग दिल्ली में मुखर्जी नगर में कुछ कुछ कर रहे हैं। भाई कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को पटना में आकर करना चाहिए था। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन जिस जगह पे हो रहा वहीं वहीं से ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सुनी जाती हैं। दिल्ली की सरकार को अब फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार में ऐसे ही बहुत तू मैं चलता रहता है। वहाँ आप एक सिर्फ शो ऑफ है, यहाँ पर आप एक कॉज बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं। मैं तो बहुत दुखी हूँ। मुझे तो रात में लग रहा था क्या हुआ, हम सबके साथ क्या हुआ। बहुत गलत हुआ। तो आज अभी मैं इसी में बात बात करेंगे, क्या सच में हम हार गए? तो मैं कहूँगा नहीं, हारे नहीं हैं, न हारेंगे। न हारे हैं न हारेंगे। तो बस लगना है, हम सबको लगना है। न हम लगेंगे, न आप, न मैं लगूंगा, न आप लगेंगे। हम लगेंगे, हम लोग लगेंगे। ऐसे भी बिहारियों में हम का कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग होते हैं, वी होते हैं, नॉट आई। तो हम लगेंगे। तो देखिए, बाकी जो टीचर जैसे हैं सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पता है टीचरों का साथ ही नहीं आना था। टीचर कभी भी इस आंदोलन का प्रमुख हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए था। कौन टीचर, कैसे टीचर? हमारी हमारी ज़रूरतें थी, ये हमारी मांगे थी, ना कि टीचर की। टीचर्स के लिए आप एक सिर्फ डेटा हो, डेटा। उसके अलावा तनिक कुछ भी नहीं हो। आप सिर्फ डेटा हो। आपका रिजल्ट आएगा,
और बड़े कोचिंग हुआ क्या है, आपका आप अगर उनसे पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आया, किसी और का छापेंगे। उनका नहीं, उनके पास पैसे हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं। समझ गया ना? पैसे सब कुछ करा सकता है। इसलिए आपको लगता है कि सर आपके हैं, हमारे हैं, नहीं। सर सिर्फ अपने हैं, और सब अपने हैं। इनमें किसी को गलत नहीं कहा जा सकता। सब अपने हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। हम भी तो स्वार्थी थे, हमारी भी तो तीन तीन मांगे थी, तो हम भी तो स्वार्थी थे। हम स्टूडेंट कम्युनिटी थोड़े किसानों के मूवमेंट में जाता है या किसी और के मूवमेंट में जाता है। हम भी स्वार्थी हैं, तो हम सब स्वार्थी हैं, तो टीचर्स भी स्वार्थी हैं, तो उनको भी दोष देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्वार्थी हैं तो हम अपने लिए तो लड़ेंगे। कितने दूर दूर से आए हैं, बहुत लोगों को बहुत चोट लगा, वो मुझे सबसे डरावना लगता है, बहुत भयभीत करता है। जो अग्रिम पंक्तियों में चलने वाले लोगों को तो मैं सलाम करता हूँ, जो आगे चलते हैं। और टीचर्स जो एकदम, कुछ कुछ टीचर तो गजब रोल अपनाए, आई डोंट नो, लेकिन कुछ कुछ टीचर तो एकदम 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 अलग रोल अपनाए। वो एकदम लीड कर रहे थे, एकदम आगे पे जाकर। शुरू में जो बीपीएससी कार्यालय के सामने जो भीड़ आई, उसमें तो यही परफेक्शन आईएएस वाले सर, श्योर सक्सेस वाले सर, और भी होंगे सर, मैं नहीं पहचानता, लेकिन इन दोनों दो को मैं जानता था, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। देखा, मीडिया वाले इतने कवर क्यों? थैंक्स टू मीडिया कि आप लोग कवरेज में रहें, जिसके कारण आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची। लेकिन नहीं तो वो भी नहीं पहुँचता। ये लोग नॉर्मलाइजेशन लाने के पूरे फिराक में थे, लेकिन हमारी मांगें दो और हैं। दो मांगों को आज पूरा करवाना है, करना है। जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जाती है, हम सब लगे रहेंगे। बहुत लोग अभी तक पटना नहीं आए हैं, बहुत लोग छुट्टी नहीं लिए। मानसिक स्थिति आपने खराब कर रखा था, मेंटल स्ट्रेस दे रखा था। एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, नॉर्मलाइजेशन के साथ होगा, नहीं नॉर्मलाइजेशन के साथ होगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे लगता था अगर तीन मांगे एक साथ दी गई है, अगर एक मांगे कैसे पूरी की जाएगी, सिर्फ इसी पे टिक लगेगा, इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। मैं तो यूपी पीसीएस में देखा था कि लोग आर ओ और यूपी पीसीएस दोनों के लिए गए, तो जब तक कि वहाँ भी इसकी मांगे तुरंत पार कर ली गई थी, लेकिन बच्चे इसके लिए तब तक टिके रहे जब तक इसकी मांगे नहीं पूरी की गई। हारना नहीं था, कल जाना नहीं था, कल हम सबको वहाँ टिके रहना था। फिर सुबह भीड़ जमती। अब कुछ टीचर आके कह रहे हैं कि आयोग को मौका देना चाहिए। क्यों आयोग को मौका देना चाहिए? क्या आयोग है में ऐसा है जो आयोग को मौका? मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे ही देख रहा था, आयोग को मौका दो। मैं तो इन टीचरों को जानता भी नहीं हूँ कौन टीचर हैं। आयोग की तरफ से आप क्या बनकर आए थे? मैसेंजर थे क्या आयोग का? 5 महीने से आयोग को मौका नहीं मिला है था। वो सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए आया, भेजा गया था। कोई ऐसा आकर बोलता है क्या? आज तक तो मैंने नहीं सुना कि आयोग को मौका दो। गलत हुआ, हम लोग हार भी गए, लेकिन फिर पता है ना, फिनिक्स फिनिक्स एक चिड़िया है जो चलती है चलती है चलती है, फिर जलती है, फिर उठती है। तो हम लोगों को, कल रात में हम लोग हार गए थे, लेकिन अभी हम हारे नहीं हैं। फिर से रात हुआ, सो लिए, फिर से जग गए, और फिर से हिम्मत है। और इसी हिम्मत को आग में बदलकर फिर से लग जाना है, जब तक कि हम लोग दूसरी तीसरी मांगों को पूरा ना करवा दें। बाकी देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। संगठन संगठन के तौर पर लोग क्या कर रहे हैं, दिलीप भैया का कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। लीडरलेस मूवमेंट हो गया है। कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा? लीडरलेस मूवमेंट में भी अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ तो सब लोग सो गए होंगे। जो अपनों के लिए नहीं लड़ा, वो क्या दूसरों के लिए लड़ेगा? कल हम जो अभी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि 1 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे में पढ़ाई नहीं किया, उनका क्या, वैसे स्टूडेंट का ऐसे भी नहीं होना। भाई इतना एम्पैथी लेस मत हो।
इतनी इतनी एम्पैथी लेस मत हो जाओ, नहीं तो कल जो बर्बरतापूर्वक ये तुम भी उसी पुलिस की तरह तुम भी अपना कार्य करोगे कि जब बच्चे जाएंगे तो तुमको लगेगा कि बच्चे तो ऐसे अनसीरियस लोग हैं, जिस तरह से कल हमें समझा जा रहा था। अगर तुम बन जाते हो तो बनोगे ही, मैं किसी के लिए बुरा कहता नहीं हूँ, बनोगे ही, लेकिन एम्पैथी तो जनरेट करो। 10 दिन 20 दिन लेट हो जाने से ना तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ने वाला, ना किसी और का रिजल्ट सुधर सकता है, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं बिगड़ेगा। तो इतने स्वार्थी क्यों बनना। ठीक है, चलिए जैसा हो करिए। मैं ऐसे ही बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा एनर्जी में अपने आप को वापस पा रहा हूँ। कल मुझे वो लड़ाई, वो पुलिस की मार मुझे भयभीत करती है, डराती है, और उन बच्चों को क्या भयभीत किया होगा जिन पर ये गुजरी होगी। मेरे सामने कितने चप्पल ऐसे ही छूट गए, खाली पैर, फोन टूटा। बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक सीन था मेरे लिए। मैं भाग रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ। तो आदमी, चलिए ठीक है, जो कर सकते हैं कीजिए, जो अच्छा लगे कीजिए। आप लोग सब समझदार हैं, तभी तो ऐसा कमेंट करते हैं कि क्या करते हैं कि उन बच्चों को छोड़ दिया जाए जो डेट बढ़ाने के लिए हम लोग चलेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, आपकी भी बात मान ली जाएगी, बाकियों को छोड़ दीजिए। यही तो स्वार्थपन अंदर आ जाता आदमी के अंदर। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं क्या कहूँगा कि इसे लाइक करो, मैं तो कहूँगा क्या इस वीडियो को लाइक करने में कुछ है क्या, यहाँ तो सिर्फ दुख है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्या बोलूँ, ठीक है। और चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर मन करे तो, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं। अभी मुझे इस मूड में नहीं हूँ कि मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूँ, अभी मैं सिर्फ दुखी हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। देखते हैं क्या होता है, जैसा कुछ होता है फिर बताऊँगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।